रे हल्ला, इधर देखो, बताओ अपना चैप्टर का नाम बताओ क्या था? एक्सरसाइज 7.3। अभी टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र, यही बोलते हैं ना। चलो कितना क्वेश्चन इसमें हुआ था जरा बुक दिखाना तो। क्या तक हो गया था बाबू? 4 तक बता देते। चलो 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5वां बनाया है कोई? 5वां बनाया कोई ने? एनीबॉडी? कोई नहीं। चलो ध्यान से पढ़ो। देखो अगर बारीकी से सोचेगा ना क्वेश्चन तो ये विभाजन सूत्र जो क्लास स्टार्ट करने से पहले 3 टॉपिक बताए थे, एक मध्य बिंदु का, एक अंत विभाजन है, बाह्य विभाजन। जरा बताओ तो यदि मध्य बिंदु का नियामक निकालना हो तो बोले तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2 खत्म। इसके बाद बोलो जब अंत विभाजन करता है तब फॉर्मूला बताओ mx2 प्लस mx1 बटा m प्लस a कॉमा my2 प्लस my1 बटा m प्लस a। ये हो गया अंत विभाजन का। यदि y बोलेगा तो सिर्फ प्लस के जगह क्या चीज? काम खत्म। 5 नंबर पढ़ो। ए बिंदु 6 4 3 जैसे कह रहा है उस तरह से बना लो भाई। बिंदु ए जो है, सॉरी बिंदु ए जो है 6 4 3, यानी ए का नियामक कितना है? 6,3 और बी का नियामक -1,-4। काम खत्म। आगे पढ़ो। मिलाने वाले रेखाखंड लंबाई इसके दोनों सिरों के उसकी लंबाई की आधी से बढ़ाने पर दुगनी हो जाती है तो नए सिरों का निर्देशांक। देखो क्वेश्चन क्या है, गौर से समझो। तुम्हारे पास एक रेखा दिया हुआ और लंबाई इसके दोनों सिरों उसकी लंबाई की आधा बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? आधा। तब इसका जो होगा दुगना। ध्यान से समझना है बाबू। अपने मान लिया जाए ये पूरा मेरा लंबा जो है ना, लंबा इधर देखो, पूरा लंबा ये 2 है। कितना है? 2। मान लिए जाए ये पूरा लंबाई इसका कितना है? 2 इकाई है। 2 इकाई है। पता ये पूरा लंबा कितना माने हम? 2 इकाई। अब कह रहा इसकी लंबाई के आधा, इसकी लंबाई के आधा दोनों साइड बढ़ाने पर, दोनों साइड बढ़ाने पर। तो बोलो ये 2 लंबा है और 2 एक आधा मतलब कितना बढ़ाएंगे? इधर 1 बढ़ाएंगे इधर, तो कोई ना कोई बिंदु मिलेगा। तो मान लिया जाए बिंदु क्या मिला? Q। उसी तरह से जब आधा बढ़ाए तो कितना बढ़ा है? इधर 1 बढ़ा है। अब उसी तरह से बोलो इधर भी बढ़ाने के लिए बोल रहा है आधा। कितना बोल रहा? तो इस बिंदु का नाम हम क्या दे देंगे? P। तब बोलो कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। तो इस परिस्थिति में बताओ ये पूरा रेखा दुगुना नहीं हो गया? पहले 2 था तो अब कितना हो गया? 4। यही क्वेश्चन कर रहा था। अब कह रहा था कि P और Q का नियामक अब हो गया। ध्यान से देखिएगा। यदि हम इसका नियामक निकालने आते हैं, इसका क्या चाहिए निकालने? तो तुम गौर से देखना, ये रेखा यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम इसको m मानते हैं तो क्या हो जाएगा? m। देखो ध्यान से, ये m हो गया, ये क्या हो गया? m। तो ये कितना हो गया? m। अब यहाँ से यहाँ तक हम बात करेंगे, यानी लिखेंगे चूंकि रेखा BB को बिंदु M, बिंदु A, बिंदु क्या चीज? A, M अनुपात N में अंत विभाजन करता है। कौन विभाजन करता है? अंत विभाजन करता, विभाजन करता। बता यहाँ सब क्या हुआ? समझो। ये कर रही है कि हाँ अंत कैसे होगा? यही ना, ये बाहर। बाबू गौर से देखेगा, यदि हम इसको बढ़ाए ना, इधर बढ़ाए तो बोलो ये बिंदु जब इधर बढ़ा तो ये बाई नहीं, देखो यह रेखा तुम्हारा हो गया। ये एक प्रकार का रेखा यहाँ से आता है और इसको जो विभाजित करने वाला पॉइंट है वो ये है। इसको विभाजित करने वाला पॉइंट क्या है? ये वही लिखे। रेखा PB को, रेखा PB को बिंदु A, बिंदु क्या है? M अनुपात N में क्या करता है? विभाजित करता है। देखो इतना क्वेश्चन बनाएगा ना
एक या दो क्वेश्चन बाय विभाजन का आएगा और सारा अंतर विभाजन कर जाता है। अरे समझ में? तो बताओ रेखा पीबी को बिंदु ए जो कितना अनुपात विभाजित करता है? एम अनुपात। एन में कौन विभाजन करता है? अंतर विभाजन। अब जरा तुम्ही लोग बताओ, इसलिए हम अंतर विभाजन में तो इसका नियामक नहीं निकालते हैं जी, तो इसका नियामक निकालते हैं, यानी ए का नियामक। इसका नियामक तो तुम्हें लोग पता ए का नियामक क्या हो जाएगा? x1 क्या लिखता बोलो? m इधर देखो mx2 लिखता है, तो बोलो mx2 प्लस nx1 बटा में काम खत्म, कॉमा आगे बोलो क्या लिखेगा? m/2 m/1 बटा में। चलो अब ध्यान से बताओ, mx2 m का मान और x2 के मान, तो मौखिक गुणा करो, कितना लिखते? -1। फिर बोलो n x1, तो x1 एक रे बगल होगा, यानी x1 कॉमा क्या लिखेंगे? तो n x1, तो n के मान तो 2 क्या हो जाएगा? 2x1 होगा, अब बटा में m प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 2 1 काम खत्म, कॉमा m/2 का मान -4, तो कितना लिख दे? -4। फिर बोलो n, ये n है, n/1, तो क्या हो जाएगा ये? 2/1, अब बटा में m प्लस 1, यानी कितना जाएगा? काम खत्म। कोई दिक्कत है? बता a का नियामक कितना है? 6,3 है रे। अब बताओ ये x अक्ष का नियामक, तो ये x का होगा, आई y का है, तो ये क्या हो जाएगा? y का। तो इस परिस्थिति में हम लिख सकते हैं 6 बराबर कितना लिखेंगे बताओ? 6, हाँ, यानी -1 प्लस 2x1 बटा में कितना आती है? बोलो ये भागा में इधर आके तो छोड़ के भाग डायरेक्ट कर ले, तो -1 प्लस कितना? 2x1, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? 18 प्लस 1 बराबर 2x1। अब बताओ ये कितना हो जाएगा? 2x1। इसलिए x1 बराबर कितना आ गया? काम खत्म, x1 का मान निकाल लिया। अब बोलो किसका मान निकालेगा? तो इतना बराबर ये लिखेगा, तो बोलो तो 3 बराबर -4 2/1 बटा में कितना? 3 है ना। अब जरा बताओ तो क्या हो जाएगा? ये गिन दिया, -4 प्लस 2/1, या क्या जुटेगा इधर? तो 9 और 4 कितना हो जाएगा ये? तो हो गया 13 बराबर 2/1, इसलिए y1 बराबर कितना? 13 बटा 2। तब x1 और y1 का मान आ गया, तो इसलिए p का नियामक जो है किसका किसका है? x1 कॉमा, तो बोलो x1 का मान कितना लाया? 19/2। अब y1 का मान, तो एक तो नियामक, इस बिंदु का नियामक निकल गया। अब उसी तरह से किसका निकालेंगे? q का। तो कोई बतिया लिखेंगे, फिर से क्या लिखेंगे? लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे बताओ तो जरा? रेखा कौन हो जाएगा? a और क्या जाएगा? q। हाँ, तो लिखेंगे रेखा AQ को बिंदु कौन? बिंदु B ना हो जाएगा। अरे यहाँ से देखेंगे AQ को रेखा बिंदु B m अनुपात n में, m अनुपात, तब बता उस परिस्थिति में m अनुपात n कौन हो जाएगा? ये m हो जाएगा, और ये हो जाएगा। m अनुपात n में कौन विभाजन करता है? अंतर विभाजन करती है। तो इसलिए किसका नियामक निकालते हैं? बीच वाला का ना, यानी b का नियामक। बोलो क्या नहीं बनेगा? वो जब एक बना दिए, एक अपना घर में बना लेना उसको, ठीक है? यहाँ तक नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6 पढ़ो। दो बिंदु AB निर्देशांक कितना है? बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें। AB के बड़े भाग पर इस प्रकार स्थित है कि B से इसके दूरी A की दूरी से 3 गुनी है। देखो बहुत मस्त प्रश्न है। ये सब खाली बस फिगर बना देगा ना, खुद से खुद बना लेगा। दो बिंदु कितना कितना बताओ? A और कितना बाबू? नियामक बता दो जरा। तब नहीं करो, इसका नियामक
5, यहां की बात समझो। बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो AB के बड़े भाग पर, AB के बड़े भाग, तो AB को कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे, बड़े भाग पर इस प्रकार स्थित है कि B से इसकी दूरी A की दूरी से 3 गुनी है। देखो हम बिंदु को बढ़ा रहे हैं आगे, यहां बिंदु क्या हो गया P, बढ़ा दिया ना। अब यहां कंडीशन समझो क्या बोल रहा है कि जो B से दूरी होगा, B से वो A के दूरी के 3 गुना है। A की दूरी के कितना है? यदि ये बिंदु P है ना, यदि एजा से दूरी 1 है, कितना है? तो एजा से यहां तक की दूरी कितना होगा बताओ? क्वेश्चन कर रहा है 3 गुना है। कितना गुना है? 3 गुना। यदि B से P की दूरी 1 है तो A से B की दूरी 3 है, मतलब यहां से ये पूरा यहां तक ये कितना है? आ रहा है समझ में? देखो जब भी यूनिट है ना, जो अपने मन से लिख देना ताकि कैलकुलेशन करने में आसान हो। B से P की दूरी जितना है इसका ये कै गुना है? ये 3 गुना है। तो बोलो यहां से हम यहाँ 1 मान लिए तो ये पूरा कितना हो गया? काम खत्म भाई गुरु। अब बोलो ये 1 है तो यहां से यहाँ कितना होगा? ये 1 है यहाँ, तो ये कितना होगा? काम खत्म। ये कितना हो गया? 2। अब गौर से तुम देख लो, ये बिंदु P है और बिंदु A है, तो यानी जब मिलाएंगे तो AB रेखा बनेगा और इसे विभाजित करने वाला बिंदु कौन आएगा? B। और इसे किस अनुपात में विभाजित करेगा? तो 2:1 में। तो फिर वही बात लिखेंगे, चूंकि AP रेखा को बिंदु कौन? P M अनुपात N में क्या करता है? अंतर। कोई क्वेश्चन अंतर जब सटाक मारो, अंतर विभाजित लिखो, अंतर विभाजित करती है। तो इसलिए क्या B का नियामक निकालने नहीं आएगा? तो इस परिस्थिति में से प्रश्न हो गया कि नहीं? तो नहीं बनेगा। फटाक से इतना नोट करो, कॉन्सेप्ट यही है, बाकी खुद कैलकुलेशन। चलो ये बताओ, हम तुम लोग ये प्रश्न पूरा कर दे कि कर लेगा? बोल बाबू कर लेगी साहब? तो मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखो। आगे प्रश्न संख्या 7 पड़ेगा। मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें जो बिंदु में इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में विभाजित कर। ध्यान से समझना, लाजवाब प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, तुम्हारे पास कोई रेखा दिया हुआ है, रेखा A और B नाम दे देते हैं। इसका नियामक दिया हुआ है 5,-4, समझेगा बाबू? और ये दिया हुआ है 3,-2, है ना? कारण मूल बिंदु से उस बिंदु को दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु कहीं पे मूल बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु को सूचित हम कैसे करते हैं? तो इसका नियामक जो होगा क्या होगा? मूल बिंदु का नियामक। हाँ, तो देखो बाबू गौर से, ये हम लिखे 0,0 और ये लिखे हैं O। क्या लिखे हैं? थोड़ा हट के लिखना। ठीक है, ये हो गया 0 O हो गया, और बचिए 0,0। अरे मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? अब कह रहा है ना कि यहां से देखो, यहां कह रहा है यहां से बिंदु की उस बिंदु का दूरी ज्ञात करे, उस बिंदु का दूरी ज्ञात करे जो ये रेखा को M अनुपात N के अनुपात में B विभाजित करता है। यहां से यहां का बीच का हमें दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि ये दूरी कितना होगा। तो सबसे पहले हम ये P का नियामक निकालेंगे, तब ना बनेगा। बोलो ये M अनुपात N का वैल्यू कितना दिया हुआ? 4:3। 3:4 की 4:3? 4:3। तो ये M का मान हो गया 4 और N का मान कितना हो गया? काम खत्म। तो
लिख देंगे चूंकि P का नियामक। किसका नियामक? P का बोलो फॉर्मूला क्या जानता है? MX2 पर mx2 प्लस nx1 बटा में कॉमा m/2 प्लस n/1 बटा में। काम खत्म। ये प्रॉब्लम जरा बताना m का मान 4 मौखिक बोलो तो मौखिक बोलो जब दिया 12 माइनस फिर बोलो तो ये इसके साथ तो बोलो यानी n का मान कितना है? 3 तो 3 गुने 5 तो 5 दिया 15 बटा में 4 3 काम खत्म। आ गया m/2 m का मान 4/2 तो 4 गुने 8 फिर बोलो प्लस 3 गुने इसके गुना करेंगे 4 दिया तब कितना होगा -12 20 हो गया 4 3। अब बताओ तो कितना आ गया ये 12 5 15 12 27 बटा 7 कॉमा ये बोलो -20 बटा 7 तो बोलो इसका नियामक कितना आ गया 27 बटा 7 कॉमा -20 बटा 7। इस बिंदु का नियामक निकाल दिए। अब हमें कहना है ना कि ये दोनों का बीच का क्या निकालो दूरी। तो लिखेंगे दूरी सूत्र से। कौन सूत्र से? दूरी सूत्र से। तो बोलो दूरी सूत्र से OP OP बराबर फॉर्मूला क्या जानता है? x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर बाय 2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? बोलो घटा दो किसी को घटाओ ना 27 बटा 7 माइनस 0 के होल स्क्वायर और -20 माइनस 7 माइनस 0 के होल स्क्वायर। काम खत्म। अरे कैसे वो लिख दो जैसे इसमें घटाया इसको इसमें घटाओ इसको घटाया कैसे इसमें घटाओ। बताओ ना जरा कितना हो गया 27 बटा 7 के ये क्या हो गया -20 बटा 7 के होल स्क्वायर। मौखिक बताओ 27 के स्क्वायर मतलब उसको बोला बोलने के लिए। अब बटा में 7 20 के स्क्वायर 400 अब बटा में 50 जल्दी बोलो 729 और 400 कितना जाएगा? 1120 वर्गमूल निकाल लेगा वर्गमूल निकल जाएगा। ऊपर वाला का निकालने का होगा तो निकाल लेना नीचे वाला का वर्गमूल 7। कोई दिक्कत है? चलो अब 10th क्लास थोड़ा ध्यान से समझना बाबू। ये चैप्टर जैसे खत्म होगा यानी सेक्शन फार्मूला इसके बाद हम मैथ एक चैप्टर आप पढ़ाएंगे और लास्ट में तुम लोग का बचेगा सिर्फ ज्यामिति वो लास्ट में बताया जाएगा। लेकिन अब तुम लोग को जैसे हम बता दिए कि डेली टू डेली ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बनाओ। जैसे बोले ना कि घर में जरूरी नहीं है कि हम मैथ के ये चैप्टर बता रहे हैं जो पढ़ा दिए ना उसका MCQ बनाओ डेली बनाओ 50 में। आज से तुम डेली कहेगा ना हमें 50 MCQ बनाना है इससे तुम्हारा नंबर बढ़ेगा। ऑब्जेक्टिव जो ऐसा है ना जो नंबर बढ़ा सकता है सब्जेक्टिव एक ऐसा है जो नंबर घटा सकता है। तो डिसाइड तुम लोग करेगा कि हमें नंबर बढ़ाना है या नंबर घटाना। तुम एक क्वेश्चन को याद करने में तुम 2 मिनट टाइम दो और एक ऑब्जेक्टिव को बनाने में तुम 30 सेकंड टाइम दो। ये तुम चाहेगा एक नंबर का एक नंबर उठा लेगा लेकिन 30 नंबर उधर 2 नंबर उठाने के लिए सोचेगा। इसलिए आज से तुम लोग का डेली शरण लेना है कि हमें MCQ डेली 50 को बनाना है। मैथ हो सोशल साइंस हो हिंदी हो संस्कृत हो सारा करना है। ठीक है तो आज के लिए रहने देते हैं। कल भी छुट्टी रहेगा और परसों तो सरकार क्या है रक्षाबंधन है ना। सरकारी छुट्टी कल सरकारी और परसों रक्षाबंधन है इसके लिए छुट्टी है। ठीक है तो आज के लिए जय।